Hello बच्चों, let's see this question and here this question says describe झूमिंग कल्टीवेशन in one sentence। देखो इसको झूमिंग कल्टीवेशन भी बोल सकते हो, झमिंग कल्टीवेशन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो झूमिंग कल्टीवेशन है इसको आपको वन सेंटेंस में डिस्क्राइब करना है। झूमिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो झूमिंग कल्टीवेशन का ये जो नाम है ना, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ये अपने आप में कंप्लीट डेफिनेशन है इस कल्टीवेशन की। हालांकि इस झूमिंग कल्टीवेशन के बहुत सारे नेम हैं, बहुत सारे वेरियस नेम्स हैं इसके। जैसे इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है, सेंट्रल एशिया में इसको मिल्पा कहा जाता है, वर्ल्ड के अलग अलग एरियाज में इसके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट नेम है। ठीक है, हालांकि आपको वो याद नहीं करने हैं। अब ये होता क्या है, इसमें करता क्या है, देखिए। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर इन विच अ पैच ऑफ लैंड इज cleared and cultivated for years and then it is left out for the land to restore its fertility naturally, thus looking for new land to cultivate upon। देखिए ये एक ऐसा प्रोसेस है एग्रीकल्चर का जिसमें पैच ऑफ लैंड को, एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े को ना बिल्कुल क्लियर किया जाता है, बिल्कुल क्लीन कर देते हैं। और क्लीन कैसे करते हैं, वहाँ पे जितने भी फॉरेस्ट में उस पर्टिकुलर एरिया में जितने भी पेड़ होते हैं उनको काट देते हैं और फिर बचे हुए वेस्ट पे है बट बचे हुए उसके लॉग्स में हम आग लगा देते हैं और फिर उस ऐश में ही सीड्स को शोन किया जाता है, बोया जाता है। एंड देन उसमें मॉनसून बेस्ड ये एग्रीकल्चर क्योंकि होती है तो इरिगेशन करने के लिए अलग से किसी मेथड का यूज़ नहीं किया जाता है, बारिश से ही इरिगेशन करते हैं। और फिर जब ये मिट्टी अपने आप खराब हो जाती है, क्योंकि देखो आपको पता है क्रॉप ग्रो करने के बाद मिट्टी की जो फर्टिलिटी होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो जब ये लैंड कम्प्लीटली ख़राब हो जाता है, इसकी फर्टिलिटी काफ़ी लूज़ हो जाती है, तो इस लैंड को लेफ्ट ओवर करके किसी और जगह चले जाते हैं। उस ज़मीन को छोड़ के किसी दूसरी लैंड पे आप शिफ्ट हो जाएंगे, फिर अगेन वहाँ पर उस लैंड को क्लीन करके वहाँ पर आप खेती करोगे। और फिर जब वो वाला लैंड भी ख़राब हो जाएगा तो आप दूसरी जगह, कहीं तीसरी जगह पे आप चले जाएंगे। तो ऐसा इसलिए किया जाता है, वो पैच ऑफ लैंड इसलिए खाली छोड़ देते हैं ताकि वो पर्टिकुलर लैंड रीस्टोर हो सके या नेचुरली ही अपनी मिट्टी को वो रीप्लानिश कर सके। इसलिए ज़मीन को छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, फिर दूसरी ज़मीन को छोड़ के तीसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। और क्योंकि शिफ्ट कर करके इसमें एग्रीकल्चर की जाती है इसलिए इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। और क्योंकि इसमें जंगल को काट के जला के तब खेती करते हैं इसलिए इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। तो झूमिंग कल्टीवेशन एक कह सकते हो कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ फार्मिंग है, पुराने ज़माने की खेती है अभी भी, लेकिन इंडिया में कुछ कुछ एरियाज़ में प्रैक्टिस की जाती है, जैसे उड़ीसा के, झारखंड के कुछ एरियाज़ में और नॉर्थ ईस्टर्न साइड में झूमिंग कल्टीवेशन को आज भी प्रैक्टिस किया जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।